तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग। उम्मीद करें बांकीपुर विधानसभा से प्रशांत किशोर अव्वल जीत हासिल करते हैं। इस सीट पर प्रशांत किशोर को कुल 64,151 वोट मिले और वहीं नीरज सिन्हा को 44,827 वोट मिला। यानी प्रशांत किशोर कुल मिला के 19,324 वोट से जीत हासिल करते हैं। और तीसरे नंबर पर रहती है रेखा कुमारी, जिनको मात्र 14,273 वोट मिलता है। अब बात ये रहा कि बांकीपुर विधानसभा जो है वो बिहार की मात्र एक मामूली सीट नहीं थी, बिहार की सबसे बड़ी राजनीति थी, क्योंकि वहाँ पर ये बांकीपुर जो है पटना सिटी के अंदर माना जाता है कि बांकीपुर में बीजेपी का करीब 30 साल से वहाँ बीजेपी का गढ़ था और उसी गढ़ में प्रशांत किशोर अपना झंडा गाड़ देते हैं। ये उन लोगों के ऊपर तमाचा है जो लोग कह रहे थे कि बांकीपुर में अगर हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर दे तो भी चुनाव जीत जाएगा। इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। इतने वोट से हारेंगे। सत्ता के घमंड में चूर सत्ताधारी को ये पता नहीं है कि लोकतंत्र की सरकार में जनता जिसे निर्वाचित करेगी वही आदमी कुर्सी पर बैठेगा। लेकिन सत्ता के चूर में अहम के घमंड में वो तो मद से चूर थे और अहंकार बीजेपी को ले बैठा। जहां लगभग 30 सालों से वो जीतते आ रही थी, आज उसे हार का सामना करना पड़ा। खैर, अब प्रशांत किशोर का खाता खुल चुका है। बिहार की राजनीति में लगभग 1.5 साल से उनका चेहरा काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा था। वहाँ के 64,000 वोटर्स प्रशांत किशोर के ऊपर जो है विश्वास जताए और उन्हें वोट दिया। अब प्रशांत किशोर का फ़र्ज ये है कि बांकीपुर विधानसभा से लेकर के लगभग पूरे राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब चीज़ों पर काम करें। पब्लिक को ये सब चीज़ धरातल में दिखाई देना चाहिए, ना कि सिर्फ भाषणबाजी करने से, नुक्कड़ नाटक करने से और अलुल जलुल बातें करके विधानसभा सत्र को नष्ट करना और अपना टाइम खराब करना। ये सब चीज़ पब्लिक को नहीं चाहिए। यदि प्रशांत किशोर जी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर ध्यान देते हैं, जनता के हर छोटी बड़ी समस्याओं के ऊपर ध्यान देना उनका कर्तव्य है और उनको करना होगा। और ऐसा यदि नहीं करते हैं तो आने वाले चुनावों में भी पब्लिक नतीजा से बाहर करने के लिए तैयार है। तो प्रशांत किशोर के लिए यह सबसे सुनहरा मौका मिला है कि आप मेहनत कीजिए क्षेत्र में। जिस कदर से आपके अंदर टैलेंट है, हर राज्य में आपने मुख्यमंत्री बनाया, हर जिला में आपने विधायक बनाया और खुद इस बार राजनीतिक में दौड़ लगाए। पहली दौड़ में तो रेस हार गए, लेकिन दूसरी दौड़ में आपने फर्स्ट हासिल किया। जनता का जनादेश आपको मिला। तो जनता आपसे यही उम्मीद करती है कि अब आप जनता के लिए कार्य को करें।